नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब की बार ठंड का अब बहुत कम टाइम बचा है। मुझे लगता है कि 1 डेढ़ हफ्ता और ठंड चलेगी। लेकिन अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारे कपड़े पहन के रखिए, सर्दी से बचिए। मैं आज बरेली में हूँ और आज फिर से मुझे मौका मिला है, समय मिला है आपके साथ इंटरेक्ट करने का। तो कुछ बातें जो मैं करना चाहता हूँ एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ मेंटर, एज़ अ गाइड, वो ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक बनाया भी था जिसमें मैंने इंटरव्यू स्किल्स की बात करी थी। मैंने बात करी थी कि क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एंड व्हाट व्हाट द मेन की फोकस एरिया व्हिच द व्यू एस्पिरेंट मस्ट कीप इन माइंड है ना, ऑलवेज़। सो वो हमने बात करी थी। अब उसी की कंटिन्यूएशन में मैं थोड़ा-सा और बात करना चाहूँगा कि देखिए, मार्केट में अगर देखें तो जॉब्स हैं भी और नहीं भी। मतलब मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चैलेंजिंग जॉब्स, और ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स जो भी होती हैं, अगर हमें चैलेंजिंग जॉब्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब एक है जिसे हम कहते हैं सेल्स की जॉब, है ना? तो उसके लिए आजकल हमारे यंगस्टर भागते हैं। वो कहते हैं इससे भागते हैं, मतलब इसको करना नहीं चाहते। और कहीं न कहीं उनको क्या चाहिए होता है, बैक ऑफ़िस जॉब चाहिए होती है, या फिर उनको ऑपरेशंस की जॉब चाहिए होती है, या ऐसी जॉब चाहिए होती है जहाँ पर कि वो ईज़िली 9 टू 5 अपना समय बिता सकें। अपने टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, जो भी है, जो आजकल टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसका यूज़ कर सकें और अपना ज़िंदगी मज़े से बिताए। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आपको ईज़ी जॉब चाहिए, ऐसा जॉब जो कि जिसमें आराम है, जिसमें आपको चैलेंजेस बहुत कम हैं। तो हालाँकि आप मेरा कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं कि हर जॉब में ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, होते हैं। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं सुकून थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो अगर सुकून चाहिए तो कहीं न कहीं पैसे का त्याग करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इस तरीके की जॉब्स जिसमें अगर पैसा कम मिल रहा है, या जिसमें हम लोग चैलेंजिंग ज़्यादा नहीं है, 9 टू 5 की जॉब है, उसके बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जॉब या वर्क के प्रति ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी जॉब्स में आपको ना पेइंग कम होती है, यानी कि सैलरी कम मिलेगी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव टू कीप कि मुझे जो है थोड़ा चैलेंजिंग जॉब लेना चाहिए, और उसके लिए आपको नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशंस या बैक ऑफिस जॉब में भी आपको सही पे या ज़्यादा पेमेंट आप नहीं पा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होगी। एक्सेल में आपकी महारत हासिल होनी चाहिए। अदर ऑपरेशन जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें आपकी महारत होनी होनी चाहिए, है ना? सैप जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ यूज़ करती हैं अपने पूरे बिज़नेस ऑपरेशन को रन करने के लिए, उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। इफ़ यू हैव ऑल दीज़ थिंग्स देन ओनली यू विल ग्रो। अदरवाइज़ तो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन के साथ और बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ अगर हम चाहें कि एमबीए अभी हमने किया है और हम स्कूल से निकल रहे हैं, मैं बिज़नेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए ख़ासकर ये वीडियो बना रहा हूँ। एकदम हम चाहें कि हम एमडी बन जाए किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के, वो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको डेडिकेटेडली you have to take and opt the challenging environment and challenging jobs। सेल्स की जॉब मार्केट में बहुत है, ग्रोथ बहुत है, अर्निंग पोटेंशियल बहुत है, और इनिशियल स्टेज से ही आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कभी अगर आपके अंदर में आता है कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और आप कमाना चाहते हैं, आपके एस्पिरेशंस बहुत हैं, है ना? ड्रीम्स बहुत बड़े-बड़े हैं, तो उसके लिए आपको सेल्स की जॉब में उतरना चाहिए और उसको उन चैलेंजेस को हासिल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मेरी सलाह है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, कभी-कभी हम लोग जब देखते हैं कि हमें अच्छे सेल्स पर्सन्स की ज़रूरत है तो नहीं मिलते। अगर कुछ लोग इंटरेस्ट ही एचआर या ऑपरेशंस की जॉब में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जबकि सेल्स की जॉब में एप्लीकेशंस कम आती हैं। तो चैलेंजिंग लीजिए, सेल्स की जॉब भी अपनाइए और अपने स्किल्स को देखिए। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए, मैं क्या कर सकता हूँ, किस में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, व्हाट द एक्चुअल फ्लेयर ऑफ माइंड, मेरे अंदर एक्चुअल चीज़ क्या है जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उस पे ध्यान दीजिए। और आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं 9897907888, जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपकी अपनी प्रॉब्लम्स आप बताइए और उसके ऊपर में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरा एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, लाइफ में चैलेंजेस आएँगे ही आएँगे, क्योंकि लाइफ वो क्रिकेट का पिच है जिसमें बैट्समैन आप हो सकते हैं, लेकिन लाइफ आपके सामने बहुत सारे ऐसे
बॉल फेंकती है, जो कि या तो यॉर्कर होंगे या फुल टॉस होंगे या बाउंसर भी जा सकते हैं। ये शब्दों पे मत जाइएगा, इसका भावार्थ समझिएगा, इसका सार समझिएगा कि देखिए बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब आपको प्रश्न समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसी प्रिकेरियस सिचुएशन में कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई गाइड आपको जो गाइड कर सकता है उससे संपर्क करिए और अपने चैलेंजेस, अपनी प्रॉब्लम्स को उसके साथ में शेयर करिए और आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ जनवरी 24 और मेरी शुभकामनाएं हैं ये वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन जाए। विश यू गुड लक। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।